है ना, यही वाला चैप्टर था, फोर्स एंड प्रेशर। देखो सबसे पहले तो हमने फोर्स के बारे में स्टडी किया था। फोर्स क्या था हमारे पास? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स? बता सकता है कोई कि फोर्स क्या होती है? Yes, ma'am. A push or pull हाँ, acting on a body which tend to changes its a state of rest or of motion. यस वेरी गुड। तो फोर्स का क्या मीनिंग है कि कोई भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई पुश करें, जब पुल करें, तो उसकी जो स्टेट है, हर एक बॉडी की सिर्फ 2 ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो रेस्ट पे होती है या क्या होती है, मोशन में, मतलब मूव कर रही होती है। अगर उसकी स्टेट को हम किसी वे से चेंज कर दें, या तो पुश करके या फिर पुल करके, है ना, तो कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या तो रेस्ट से मोशन में हो जाए या फिर मोशन से रेस्ट में हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने किया था सेकंड पे फोर्स की टाइप्स की थी, है ना, कि 2 टाइप्स ऑफ फोर्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप स्टडी की थी? कैन एनीवन टेल मी? Contact force and non-contact force. कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट वर्ड का जैसे मीनिंग ही आपको पता है कि अगर कोई दो चीजें आपस में रियल में फिजिकल कांटेक्ट में है, आपस में अगर उनका कांटेक्ट बन रहा है रियल में, जैसे कि हम किसी डोर को ओपन करने के लिए अपने हैंड को डोर के हैंडल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच कांटेक्ट बनता है रियल में, तो वो क्या हो गई थी, कांटेक्ट फोर्सेस। उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्सेस सेकंड हमने किया था। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी है? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट तो बनाया नहीं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को टच नहीं किया, लेकिन फोर्स हमें वहां पे फील हुई। कोई बता सकता है मुझे नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल? Magnetic force, ma'am. यस वेरी गुड, मैग्नेटिक फोर्स। के जैसे कि दो, मान लो हमारे पास स्मॉल स्मॉल मैग्नेट के पीसेस हैं, या फिर एक मैग्नेट है, एक कोई आयरन पीस है ना, उन दोनों को पास में रखते हैं तो आयरन को मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वहां पे हमने फील किया एक इफेक्ट के मैग्नेट और आयरन के बीच अट्रैक्शन हुई। क्यों हुई? बिकॉज मैग्नेट ने अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट की आयरन के पीस के ऊपर, लेकिन उन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, है ना, वो अपने आप ही उनके बीच इंटरेक्शन हो गई। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, बताओ मुझे? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ा था कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है, फोर्स की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स हैं फोर्स के। हमने 5 इफेक्ट्स पढ़े थे, याद है ना? Yes, ma'am. है ना। फर्स्ट इफेक्ट में क्या स्टडी किया था कि फोर्स की वजह से Can क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। सपोज कर लो कि एक बॉक्स है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, हम चाहते हैं उस वो कहाँ रेस्ट टू मोशन चेंज हो जाए, वो मूव करने लगे, तो आपने क्या किया, उस बॉक्स को पुल कर दिया या फिर पुश कर दिया उस बॉक्स को, या तो अपनी तरफ खींचने लगे, उसके ऊपर फोर्स लगाने लगे, या फिर उसको अपनी तरफ से दूर करने लगे, पुश करने लगे। तो वो क्या था, पहले तो वो स्टेशनरी पोजीशन पे था, मतलब रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही हमने उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई रेस्ट से मोशन। तो ये किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से। सपोज कर लो सेकंड के कोई कार है, वो क्या है, स्टॉप रेस्ट पोजीशन पे है, खड़ी है, लेकिन जैसे ही हमने कहीं जाना है तो हमने क्या किया, उसको स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट करते ही हमने जैसे ही स्टेयरिंग घुमाया तो वो क्या करने लगी, मूव करने लगी, तो उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई रेस्ट टू
मोशन। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमने उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसीलिए उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। उसके बाद सेकंड क्या है, हम उसकी स्टेट को रेस्ट मोशन से रेस्ट में भी लेके आ सकते हैं। सेकंड इफेक्ट में कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो तब हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्टॉप हो जाए, तो उस टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा? उस टाइम भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो फोर्स कौन सी होगी? ओपोजिट फोर्स होगी, ब्रेकिंग फोर्स होगी। सपोज कर लो कार मूव कर रही है, आप चाहते हो वो रुक जाए, तो आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे, तो कार क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी किसका इफेक्ट है? फोर्स का इफेक्ट है कि फोर्स से हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में लेकर आ सकते हैं और मोशन से रेस्ट में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड इफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम किसी बॉडी का शेप या फिर साइज भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। वो कैसे? जैसे सपोज कर लो कोई स्प्रिंग है, कोई ऐसी बॉडी है जो इस तरह के मटेरियल की बनी है, जिसको हम या तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं या फिर हम उसको श्रिंक भी कर सकते हैं। जैसे रबर बैंड है, उसको जब आप खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसकी लेंथ का साइज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। और जैसे ऐसे ही कोई स्प्रिंग है, मान लो उसको आप जैसे ही प्रेस करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है, और जैसे ही स्ट्रेच करते हो तो वो एक वायर बन जाएगा, पूरा लॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से सपोज कर लो कोई रबर की बॉल है हमारे पास, रबर बॉल को अगर आप हैंड के साथ प्रेस करोगे तो उसका साइज भी क्या है? वो भी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और इस तरह से हम किसी बॉडी जो कि इस तरह का उसका मटेरियल है, हर जगह पे ये अप्लाई नहीं होता, है ना? एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो क्या है, हम उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। लेकिन ये सारे इफेक्ट्स हैं जे, ये उन बॉडीज के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर अगर आप कोई स्टोन ले लो तो उसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते प्रेस करके, है ना? तो हम ये भी क्या है, फोर्स का इफेक्ट है। और कौन सा इफेक्ट पड़ा था, बता सकते हो? फोर्थ, Force can change the speed of motion. हाँ, स्पीड ऑफ मोशन। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वो और ज्यादा फास्ट मूव करने लगेगा। अगर हम धीरे धीरे पुल पुश करेंगे, मान लो कोई बॉक्स है, पहले उसको सिर्फ एक पर्सन पुश कर रहा था, उसके बाद उसको काफी सारे पर्सन मिलकर पुश करने लगे, तो पहले फोर्स की वैल्यू कम थी, वो स्लो स्लो हिल रहा था, स्लो स्लो मूव कर रहा था। जैसे ही ज्यादा पर्सन ने उसको पुश किया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, अब वो फास्ट फास्ट मूव करने लगा। और नेक्स्ट इफेक्ट बताओ मुझे। Force can change the direction of motion. यस, तो फोर्स के साथ हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन सपोज कर लो कि पहले, अब स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है, अब आपको उसको लेफ्ट टर्न करना है, तो उसके लिए आप कौन सी फोर्स अप्लाई करोगे? स्टेयरिंग, अपने हैंड के साथ आप स्टेयरिंग को घुमाओगे, तो जैसे ही आप स्टेयरिंग को घुमाओगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड टर्न करोगे तो कार लेफ्ट साइड मूव करने लगेगी, अगर राइट साइड टर्न करोगे तो वो राइट साइड मूव करने लगेगी। तो इस तरह से फोर्स के जो हैं 5 इफेक्ट्स हमने स्टडी किए कि इससे हम किसी भी बॉडी की स्टेट को रेस्ट से मोशन में लेकर आ सकते हैं। सेकंड क्या है, मोशन से रेस्ट में लेकर आ सकते हैं। थर्ड क्या है, किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, किसी बॉडी को स्लो और फास्ट मूव करवा सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम उस बॉडी की जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उससे डायरेक्शन ओपोजिट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी टर्न कर सकते हैं, राइट भी। ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है?
फोर्स की वजह से किसी ना किसी फॉर्म में हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन, शेप, साइज या फिर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना सभी को? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे, इसके बाद क्या स्टडी किया था? टॉपिक नेम बताओ। Ma'am, pressure. हाँ, प्रेशर से पहले फोर्स के बारे में कुछ और भी स्टडी किया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस टोटल कितने टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो Ma'am, कौन कौन yes. सी है टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस? फर्स्ट कौन सी है? Muscular force. मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है? The force exerted force by the exerted muscles by- of his body. exerted by the muscles of the body. Body. जैसे कि जब आप स्कूल आते हो तो आप क्या करते हो, अपने बैग को अपने शोल्डर्स के मसल्स यूज करके लेकर आते हो, उठाते हो, ठीक है? तो वहां पे कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। और सेकंड टाइप कौन सी थी? Frictional. Friction. फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? ओपोजिट फोर्स। एग्जाम्पल बता सकते हो कोई फ्रिक्शनल फोर्स की? फ्रिक्शन का मतलब क्या है? ओपोजिट फोर्स है ना। इसकी एग्जाम्पल के लिए सपोज करो दो बच्चे हैं, वो बॉल के साथ खेल रहे हैं ग्राउंड में, फुटबॉल के साथ, है ना। एक ने क्या किया, किक कर दिया फुटबॉल को, और दूसरे ने आके जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी वहां पे अपने हैंड लगा लिए। वो चाहता है कि वो आगे ही ना जाए, उसने उसको ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी, मतलब अपोजिंग फोर्स। तो वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो उसको हम क्या, वहां पे भी क्या है, कांटेक्ट बना है बॉल के बीच और हैंड के बीच, इसीलिए बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड कौन सी थी कांटेक्ट फोर्स? थर्ड टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स Mechanical force. मैकेनिकल force. यस। मैकेनिकल फोर्स कौन सी होती है? The force produced by a machine. हाँ, जो कोई भी मशीन फोर्स प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। वहां भी कांटेक्ट बना हुआ होता है। जैसे कि फैन है, उसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो फैन के अंदर मोटर लगी हुई है, तो वो मोटर क्या है? उसको फोर्स प्रोवाइड करती है, उसके उसका कांटेक्ट बना हुआ है अंदर से, इसीलिए फैन क्या है? सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई फोर्स? उसका नेम क्या होगा? मैकेनिकल फोर्स। ये कोई भी मशीन, जो मशीन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद हमने किया था, बस 3 टाइप्स थी ना कांटेक्ट फोर्सेस की। Ma'am, yes. उसके बाद हमने किया था नॉन टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बताओ मुझे टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सी है? Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ही है फर्स्ट तो, कि दो कोई भी मैग्नेट्स के बीच हो, या फिर किसके बीच हो? एक मैग्नेट और आयरन नेल के बीच, कोई आयरन पीस के बीच हो फोर्स। तो वो वाली फोर्स जिसकी वजह से दो मैग्नेट या फिर एक मैग्नेट और एक किसी और कोई मटेरियल, उनके बीच अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शन भी हो सकती है। जैसे हम दो सिमिलर मैग्नेट ले लें, मैग्नेट्स के दो दो पोल्स होते हैं, वन इज साउथ पोल एंड द सेकंड इज नॉर्थ पोल। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हमें पता है क्या होता है कि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर दो मैग्नेट के मान लो रेक्टेंगुलर शेप के दो पीसीज हैं हमारे पास, तो हमने अगर उनके अनलाइक पोल, मतलब एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, एक दूसरे के पास रखा तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी। वहां पे क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कि दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गई। अगर हमने सिमिलर पोल रखते हैं, आप इसको करके भी देख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ को अगर आप टच करवाने की कोशिश करोगे तो वहां पे ऐसी फोर्स होगी कि वो आपस में स्टिक नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर है बेटा मैग्नेटिक फोर्स? Yes, ma'am. सेकेंड टाइप Yes, ऑफ ma'am. फोर्स
सेकंड टाइप बताओ नॉन कांटेक्ट फोर्स की। Electrostatic force. Electrostatic force. Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जो भी फोर्स एक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, है ना, कि कोई भी फोर्स, एक हमारे पास ऐसी बॉडी है जिसके पास क्या है, चार्ज है, एक ऐसी बॉडी है जिसके पास चार्ज नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में कि जैसे वायर्स ही हैं, उनमें अगर चार्ज हमेशा क्या करता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तभी करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एक चार्ज बॉडी को और एक अनचार्ज बॉडी को, दोनों को आपस में कांटेक्ट बना दें, तो क्या होगा वहां पे कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज कर देती है, जिसके पास कम होते हैं वो क्या कर लेती है, गेन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज ये जो फोर्स हो रही है वे ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, इसीलिए इसका नेम भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड वन कौन सी है? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? The force with which any two masses or objects कैन The एनीवन force. बताओ बेटा। known as gravitational force. The force with which any two masses or object pull each other. यस, यहाँ पे कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ ना कुछ मास है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे उल्टा है, जैसे मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो रिपल्शन भी हो सकती थी, अट्रैक्शन भी, वो दोनों एक दूसरे को पुल भी कर सकते थे और पुश भी कर सकते थे, उन दोनों फोर्सेस के बीच कोई भी दो ऑब्जेक्ट। लेकिन ग्रेविटेशनल में ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन होती है, कि कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ ना कुछ मास है वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी में हमने एक और टर्म पढ़ी थी, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही एक टाइप है, लेकिन उसमें क्या है, वन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, अर्थ होता है, कि अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे कि अर्थ ने हमें भी, हर एक पर्सन को, हर एक थिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही टाइप है, वन टाइप है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोई टाइप या बस 3 ही थी? 3 है मैम. हाँ, तो ये, हाँ जी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम या डाउट? किसी को इतने टॉपिक में कोई डाउट हो, रिवाइज हो गया इतना सबका? Yes, ma'am. Ma'am, yes. ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक का नेम बताओ मुझे। Pressure. प्रेशर है डायरेक्टली, प्रेशर मैम. बुक से देखो बेटा, मेरे पास इस टाइम बुक नहीं है, बुक से देखो, डायरेक्टली प्रेशर है। Yes, ma'am. ओके, तो प्रेशर का हमने क्या स्टडी किया था, क्या होता है प्रेशर, कैन एनीवन टेल मी? Unit ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Pressure is defined as the force acting on a unit area of a surface. हाँ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके कुछ एरिया के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रेशर का फॉर्मूला भी बन गया था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, कि कितने एरिया के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें तो देखो, फोर्स और प्रेशर क्या है, इक्वल टू में एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
अगर फोर्स हम कम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन प्रेशर और एरिया इन दोनों का जो रिलेशन है एक दूसरे के इनवर्सली है, ये दोनों उल्टे हैं ना। प्रेशर न्यूमिनेटर में पड़ा है और इक्वल टू के बाद एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में है। जितने ज्यादा एरिया होगा उतनी प्रेशर की वैल्यू कम होगी, जितना कम एरिया होगा उतनी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम फोर्स को मान लो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर हम फोर्स को जितना डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होता है उतनी ही आंसर हमारा क्या आता है, बड़ा आता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि जैसे कि ट्रक्स हैं, ट्रक्स के जो टायर होते हैं वो कितने ज्यादा वाइड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो आराम से मूव कर पाए, है ना, वो वेट को कैरी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा वेट को। अगर उनके टायर्स को बिल्कुल थिन बना देंगे, इतना वेट होगा तो प्रेशर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उनके लिए रोड के ऊपर वो इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे और ज्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह हमने हील्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जितनी ज्यादा शार्प हील होगी, जितना उसका एरिया कम होगा नीचे से हील की सरफेस का, उतना प्रेशर ज्यादा फील होगा हमारे है उसको फीट को, है ना, वो हमारी बॉडी को, उसको चलने के लिए मुश्किल होगी उस टाइम। तो इसीलिए प्रेशर, अगर कोई चीज हम चाहते हैं स्मूथली वॉक करे, स्मूथली मूव करे, तो उसके लिए हम जो भी उसके टायर हैं या हील है या शू है उनके एरिया को क्या रखते हैं, सरफेस को ज्यादा रखते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा और इसीलिए आराम से हम वॉक कर पाएंगे। और उसके बाद हमने यूनिट्स भी स्टडी किए थे। एसआई यूनिट क्या है कि इंटरनेशनली कौन से यूनिट्स एक्सेप्टेबल हैं, फोर्स के या एरिया के। बताओ मुझे, एरिया के कौन से यूनिट होते हैं एसआई में? एरिया को हम किस में मेजर करते हैं? एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है एसआई में? मीटर स्क्वायर। यस, मीटर स्क्वायर मैम। वेरी गुड वेरी गुड। और फोर्स के? न्यूटन। 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 न्यूटन क्यों है? बिकॉज फोर्स के बारे में किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन। न्यूटन ने, है ना। आइजैक न्यूटन था जिसने सबसे ज्यादा फोर्स की इन्वेंशन की और उसने अपने नेम पर ही उसके यूनिट रख दिए कि उसको हम किस में मेजर करेंगे, हमेशा न्यूटन में। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट है एसआई सिस्टम में। उसके बाद प्रेशर के यूनिट क्या बन गए अगर हम यहाँ से बनाएं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बताओ नेम? ब्लेस पास्कल। 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 और उसके नेम पर ही प्रेशर के यूनिट हैं, क्या है, पास्कल। पास्कल। एसआई में अगर हमें प्रेशर को मेजर करना हो तो हम किस में करते हैं, पास्कल में। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। ओके, तो हम ऐसे ही करेंगे, 2-2 दिन में मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया करूंगी और उसके बाद मैं आपका ऑरल या रिटन भी टेस्ट ले लिया करूंगी, ठीक है, क्लास में ही। मैम। अभी ओके आपको मैम। जितना मैंने करवाया आपको क्या करना है, यही वाले टॉपिक्स बुक से रिवाइज करने हैं 1-1 वर्ड। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क टुमारो, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ। बाय मैम। ओके मैम। अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस मैं ले लिया, मैंने फोटो क्लिक कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया।